हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक नई और सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, ये कहानी रमेश शर्मा जी की है जो हमें बताते हैं। मेरा नाम रमेश शर्मा है और ये जो घटना मेरे साथ घटी तब मेरी आयु 25 से 26 वर्ष की रही होगी और ये 91-92 के आसपास की है। उन दिनों दोस्तों मैं 2-3 महीने हुए थे मैं गवर्नमेंट टीचर बना था और मेरी शादी को भी 2-3 साल ही हुए थे। तो एक दिन शाम को 7-8 बजे गांव में भैरू जी महाराज के मंदिर के सामने जोत जल रही थी और घोड़ले बाबा के अंदर भैरू जी महाराज की छाया आ रखी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए घोड़ला उसे बोलते हैं जो भैरू जी महाराज का सेवक होता है और जिसके अंदर भैरू जी महाराज की छाया आती है और जो भैरू जी महाराज के विचार है वो ही प्रकट करता है। तो सामने एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और मोरपंख की झाड़ू से भैरू जी महाराज का घोड़ला उसे उसके प्रेत पिशाच उतारने की क्रिया कर रहे थे। तो मैं जाकर के बोलता हूँ, अरे ये ढोंग पाखंड क्यों करते हो हैं? ये डॉक्टरों का काम है भाई, डॉक्टरों को करने दो, आप बुज़ुर्ग आदमी हो हैं? ये पाखंड करते शर्म नहीं आती क्या आपको? तो वो कुछ नहीं बोले और इशारा करते हुए मेरे को थोड़ा दूर हटने के लिए बोले। तो गांव के लोग बोलते हैं, अरे बेटा, इतना पढ़ लिख गया, थोड़ा बुज़ुर्गों से ढंग से तो बोल लिया कर। तो मैं बोलता हूँ, अरे बुज़ुर्गों को भी तो लिहाज होना चाहिए ना, ये बसंत पाखंड में क्या रखा है। इतनी देर में मैं वहीं बैठा ही था और उस बच्चे को उसकी माँ ले गई और सब लोग मेरी तरफ नाराज़ हो गए। तो जब भैरू जी महाराज का घोड़ला एकदम शांत हुआ और वापस से वो उसी मुद्रा में आया, उस समय उस बुज़ुर्ग की आयु 80-81 बरस की रही होगी। वो मुझे बोलता है, बेटा ऐसे मजाक नहीं उड़ाया करते किसी का। देखो, जिसको आस्था हो वो यहाँ पर आएगा और जिसको अच्छा नहीं लगता हो या पाखंड लगते हों वो अपने रास्ते पे जाए, अपना काम करे। तो मैंने कहा, ये तो अच्छा बहाना है किसी से पीछा छुड़ाने का, लेकिन तुम ये गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते हो, उसका क्या होगा? तो घोड़ले बाबा ने कहा, देखो बेटा, कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, जिसके काम होते हैं, जिसको यहाँ पर आकर संतोष मिलता है वही आते हैं। ऐसे बातों में मैं निकल गया और 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद में फिर से मैंने सुना रात को 11 बजे की पूजा हो रही है और कोई छोटी सी बच्ची है जिसके अंदर कोई प्रेतनी घुस गई है, तो वो भैरू जी महाराज के वहाँ पर लाए हैं। मैं वहाँ पर पहुँच गया तो मैंने देखा उस लड़की की आंखें फिरी हुई थी और मुंह से झाग निकल रहे थे। तो मैंने कहा, अरे डॉक्टरों के पास लेके जाओ, इसको क्यों यहाँ पर रखा है? तो भैरू जी महाराज के घोड़ले ने मेरी तरफ देखा और फिर से वापस से उस लड़की की तरफ मोरपंख से झाड़ा मारने लगे। गाँव वाले बोलते हैं, अरे तू यहाँ से निकल जा रमेश, तेरे बस की बात नहीं है, तू यहाँ पर ऊक चूक बोलता है। तो मैंने कहा, अरे यार, ये बसंत पाखंड में पड़े रहोगे तुम्हें अच्छा है, तुम गांव में रहोगे हमेशा की तरह पिछड़े के पिछड़े। तो बोलते हैं, अरे भाई, बड़ा पढ़ लिख गया है तू, हमारे भी उम्र का तकादा है, तेरे से अच्छे से लोग ठीक हो गए हैं, है ना, और वो मानते हैं आज। मैंने कहा, जाओ यार, तुम क्या समझोगे साइंस को। और ये हम बातें कर ही रहे थे तो पीछे से एक बुज़ुर्ग ने बोला, अरे तू इतना ही बहादुर है और इतना ही तुझे अपनी नौकरी पे घमंड है, तो आज शाम को रात को 12 बजे शमशान में बकरी की कलेजी और दूध का भोग लगेगा। कच्चे कलमों को भोग लगाने जाएंगे आज, जब इस लड़की के ऊपर से ये चोट फेट उतारेंगे टोना टोट का। दोस्तों, कच्चे कलवे का जिक्र हुआ है, मैं कच्चा कलवा बता दूं। जब कोई छोटा बच्चा मर जाता है हिंदू रीति रिवाज में तो उसे दफनाते हैं, उसे जलाते नहीं हैं। जो बड़ा हो जाता है उसे तो जलाते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होता है उसे दफनाते हैं। और ये कानून तब तक चलता है जब तक बच्चा अन्न नहीं खाता, मतलब वो माँ का दूध ही पीता है, तब तक अगर बच्चे की मौत हो जाए तो उसे दफनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा ही समय हो और आसपास से कोई बुरी आत्मा गुजर रही है तो वो बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर वो कच्चा कलवा बन जाता है। दोस्तों, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो बताते हैं, जो ये पुजारी वगैरह होते हैं, कि कच्चा कलवा सबसे खतरनाक प्रजाति है भूतों में। ये बड़े सिरफिरे होते हैं, किसी की नहीं सुनते और अगर कोई भी रास्ते में आ जाए तो उसकी गर्दन ही मरोड़ देते हैं।
हमेशा भूखे ही रहते हैं, कोई भी मिलता है उससे खाना मांगते हैं, और खाने में क्या खाते हैं? मांस और दूध, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसको कच्चा कलवा मिल गया था, और उसने उससे खाना मांगा, तो वो जानता था कि कच्चा कलवा छोड़ेगा नहीं, तो उसने अपनी उंगली काट के उसको दे दी और वो खाने में व्यस्त हो गया और वहाँ से भाग गया, इसलिए वो बच गया। तो इतने खतरनाक होते हैं कच्चे कलवे कि उनको खाने को कुछ नहीं दिया तो वो आपको ही खा जाएंगे। तो हम कहानी पे आते हैं दोस्तों। तो ये सब तय हुआ कि रात को 12 बजे जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो रात को 12 बज गए और मुझे उन्होंने एक थैला दिया, बोले जा शमशान से हड्डियाँ और कुछ राख वगैरह लेके आनी है तुझे, तू बहादुर है ना, शमशान तक जाके आ। तो मैंने वो थैला लिया और आराम से चलने लगा। मैं थोड़ी दूरी दोस्तों गया होगा और मैंने देखा मेरे साइड में एक छोटा सा कुत्ता बैठा है और वो धीरे धीरे भौंके जा रहा था। तो मैंने एक कंकर उठाया, गांव में उन दिनों कंकर हुआ करते थे, कच्चा रास्ता था, उसकी तरफ फेंका तो वो ज़ोर से गुर्राया और मेरी तरफ आने लगा। मैंने देखा धीरे 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 वो बड़ा हो गया और एक टाइम तो ऐसा आया कि वो हाथी जितना हो गया और मेरे साइड में चलने लगा। ये देख के मैं हक्का पक्का रह गया। इस चीज़ की तो कल्पना नहीं करी थी मैंने, ये भी होता है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, ये कैसे हो गया है? इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं एक बार तो सोचा कि पीछे लौट जाऊं, लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे लौटने नहीं दे रहा था और वो मेरे से बराबर में चलने लगा। धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो भैया ज़रूर है, ये मेरे सामने ही बड़ा हुआ है इतना। और ऐसा लग रहा था कोई अलौकिक शक्ति है जो मुझे आगे खींच रही है, पीछे नहीं जाने दे रही। थोड़ी देर देखता हूँ वो कुत्ता वहीं रुक गया और मैं अब आगे चलने लगा। मैं उसे पीछे देख रहा था और थोड़ी देर में वो ओझल सा हो गया। जैसे मैं आगे चला और मैंने देखा कि एक औरत जो साइड में खड़ी है और उसके सामने बाल आ रहे हैं मुख पे और वो घुर्राई जा रही है। मैं सोच रहा था कि ये औरत कौन है, इससे जाके पूछ लूँ कि कौन हो आप, लेकिन मैंने उसकी हाव भाव और उसके शरीर से देखा मैंने कि मैं इस औरत से कभी नहीं मिला हूँ। ये सोचते हुए मैं आगे निकल गया और मैंने देखा थोड़ी दूर बाद में वो दूसरी तरफ खड़ी थी। मुझे ताज्जुब हुआ इतनी देर में इधर कैसे आ गई, वो तो मूव भी नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद में देखा कि मैं थोड़ा आगे गया, फिर इस तरफ आ गई, फिर इस तरफ आ गई और ऐसे 5-6 बार हुआ और मैं काफ़ी डर चुका था। मैं ये सोच रहा था कि मैं वापस चला जाऊंगा और गांव में जाके गांव वालों से माफ़ी मांगूंगा और घोड़दे बाबा के चरणों में गिर जाऊंगा, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो मुझे आगे खींचे जा रही थी, जैसे मेरे पाँव अपने आप चल रहे हो। और मैं शमशान में पहुंच गया। मेरा कलेजा फटने को तैयार था यहाँ पर। मैं सोच रहा था अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा आया, बड़ा ही भयानक सा बच्चा। उसके दांत निकले हुए थे और लाल लाल थे और उसकी आंखें चमक रही थी और आके बोलता है, लाओ मेरा खाना दो। मैंने सोचा कौन सा खाना दूं भाई इसे, तो मैं उससे बात नहीं की और मैं दूसरी तरफ होने लगा। बस मैं यही सोच रहा था कि अब हड्डियाँ और राख तो क्या, मैं तो बस यहाँ से निकलूँगा, कैसे भी मैं निकल जाऊँ बस। फिर वो मेरी तरफ आया और बोला, लाओ मेरा खाना दो। तो मैंने कहा, अरे मेरे पास आपका खाना नहीं है, मेरे पास तो कोई भी खाना नहीं है। तो उसने बोला, खाना नहीं है तुम्हारे पास? अबे मूर्ख, खाना नहीं है तो यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, अरे मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर खाना लेके आते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा था बोलता है, मैं बताता हूँ तुझे, अगर तू खाना नहीं लाया तो तू ही मेरा खाना बनेगा। और थोड़ी देर में देखता हूँ कि वहाँ पर 15-20 वैसे ही बच्चे आ गए और मेरे चारों तरफ डोलने लगे। मैं इतना डर चुका था कि क्या करूँ। और वो बोलते थे, लाओ 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 खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, और मेरे कान गूंज रहे थे। थोड़ी देर बाद में उन्होंने ये सब करना बंद किया और मेरे को ही काटने लगे। कोई पाँव पे काट लिया, कोई हाथ पे काट लिया और मैं उनको झटके जा रहा था, दर्द से चिल्लाए जा रहा था। नीचे गिर गया मैं और वो सारे के सारे हवा में उड़ने लगे और चारों तरफ मेरे माथे पे मंडरा रहे थे जैसे चील मंडराती है, और खाना लाओ करे जा रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं काफ़ी डर गया था कि कोई बच्चा उड़ सकता है ऊपर, और वो मेरे सर पे मंडरा रहे थे और मैं कभी इधर देखता, कभी पीछे से आवाज़ आती इधर देखता और पागलों की तरह कर रहा था। मेरा सर भी ठीक से नहीं घूम पा रहा था क्योंकि वो सारे के सारे हवा में थे और उनकी संख्या लगभग 20-25 रही होगी।
थोड़ी देर में मेरे को बेहोशी सी आने लगी और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरे गिरे मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद में भैरू जी महाराज का घोड़ला बाबा और गांव के 20-25 लोग आ गए। अब भी मुझे विश्वास नहीं था। मैंने सोचा ये भी कोई हो सकता है, कोई पैरानॉर्मल शक्ति का ही प्रकोप हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो भैरू जी महाराज का घोड़ला आके बोलता है, अरे तुम्हारा खाना तो मेरे पास है। तो वो मेरे को छोड़ के वो कच्चे कलवे उनकी तरफ भागे और भैरू जी महाराज के घोड़ले ने बकरी की कलेजी के टुकड़े तोड़ तोड़ के हवा में फेंकने लगे। मैं दोस्तों अच्छे से देख रहा था कि एक भी टुकड़ा ज़मीन पे नहीं गिर रहा था, वो ऊपर ही चट कर ही जा रहे थे और हमें अच्छे से दिखाई दे रहा था। वहाँ पर रोशनी हो रही थी। थोड़ी देर तक ये सब चलता रहा और लास्ट में उस पूरी कलेजी को ऊपर फेंक दिया घोड़ले बाबा ने। तो वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को काटने लगे। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी का पाँव खींच रहा था और जैसे कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। फिर जो दूध लेके आए थे कटोरे में वो रख दिया और वो दूध पे टूट पड़े, जैसे कोई छोटे कुत्ते टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कोई पाँव खींच रहा है। बस ये सब होना था कि घोड़ले बाबा ने मुझे कंधों पे बिठाया और गाँव वालों को बोला कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। अगर तुम में से कोई पीछे रह गया ना तो उसकी मौत निश्चित होगी, सुबह वो मरा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों गाँव वाले आगे आगे और घोड़ले बाबा पीछे पीछे और मेरे को कंधों पे बिठाए हुए। आप सोच सकते हैं एक 80-81 बरस का बूढ़ा आदमी किसी 25-26 साल के नौजवान को कंधे पे बिठाए हुए आ रहा हो। क्या ये कम बात है? लेकिन ये सच में हुई थी। और हम जब भैरू जी महाराज के मंदिर के पास पहुँचे तब मैं बड़ा ही दुखी था और मेरी आंखों में ग्लानि के भाव थे, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वहाँ पे लाके मेरे को सुलाया गया। मैं लहूलुहान था और मेरी पत्नी पास में बैठी हुई रो रही थी। मेरे पिताजी, मेरी माँ सब लोग थे और वो मुझे कोसे जा रहे थे। घोड़ले बाबा ने अंदर से वही अपनी मोरपंख वाली झाड़ू निकाली और मेरा जो ये प्रेत बाधा दूर करने की क्रिया करने लगे। थोड़ी देर बाद में उन्होंने अंदर से पानी लाए जो सपड़ावा होता चन्नामृत और मेरे घावों पे लगाया और घर भेज दिया कि जाओ इसकी मलहम पट्टी करो और उसको कुछ खिलाओ पिलाओ। मैं घर चला गया और मेरी पत्नी रोए जा रही थी और मुझे कोसे जा रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने मेरे लिए चाय बनाई और मैं चाय पिया और सो गया। शाम को उठा तो मेरा सर थोड़ा भारी भारी था और इसे कंधों पे भार सा महसूस हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात को मैं सो गया और मुझे नींद भी आ गई। मैं देखता हूँ 12-12:30 के करीब मेरी नींद खुली तो पाँव की तरफ वही बच्चे बैठे हैं और मेरे पाँव को काट रहे हैं। मैं एकदम से उछल पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मेरी पत्नी पास में सो रही थी, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने वहीं से भैरव बाबा को याद किया और सच्चे मन से माफ़ी मांगी कि बाबा मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद में कोई एक रोशनी सी आई और वो सारे के सारे छोटे बच्चे भाग गए। सुबह मैं उठा और किसी को कुछ नहीं बताया और घोड़ले बाबा के चरणों में जाके गिर गया। तो मैंने कहा कि बाबा मुझे रात में आके वही छोटे बच्चे जो कच्चे कलवे बताते हैं वो मुझे परेशान करते हैं। तो घोड़ले बाबा ने बोला, देख बेटा, तुमने मना करने के बाद भी ये सीमा लांघी है, तुझे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो इतना कहता हूँ कि तुझे कोई युक्ति बता सकता हूँ। तू भैरू जी महाराज के 7 चौकी आ और सवा मणि कर दे, हो सकता है उनका प्रकोप थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने वैसा ही किया। तो दोस्तों थोड़े दिनों बाद वो कच्चे कलवे तो दिखना बंद हो गए, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पेट में कीड़े पड़ गए और मैं जब भी सोच के लिए जाता और मेरे मल से कीड़े निकलते। काफ़ी इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैंने भैरू जी महाराज की जब जोत जल रही थी तो पूछा, तो भैरू जी महाराज ने बोला, देख बेटा, मैं तो अपने सारे भक्तों का इलाज करता हूँ, मैं सभी को माफ़ भी कर देता हूँ, लेकिन तूने जो ये सीमा लांघी थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुझे। अब ये तेरे डॉक्टरों का रोग हो गया है, ये तेरे से जुड़ चुका है रोग, तो इसका इलाज करवा। फिर मैंने किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाया तो वो जाके ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद में मेरे को पाइल्स हो गए, बवासीर, वो आज भी कायम है और वो कभी ठीक नहीं होगी। आज मैं पाइल्स से ग्रसित हूँ। उन दिनों हाल ये था कि मेरी पत्नी भी रात को उठ जाती थी और चिल्लाती थी और बोलती थी कि कोई छोटे बच्चे आके मेरे को काटते हैं, नोचते हैं।
दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी उन दिनों पेट से थी और वो जो बच्चा था वो 4-5 दिन में गिर गया। हम काफ़ी दुखी हुए और दोस्तों उसके बाद में हमें कोई संतान नहीं हुई। हम बांझ रह गए। खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टरों के पास घूमे और भैरव बाबा के भी खूब चक्कर काटे, लेकिन बाबा ने बोला कि बेटा अब तो ये नहीं होगा क्योंकि वो तेरे से जुड़ चुके हैं। घोड़ले बाबा बताते हैं कि तेरे और उन कच्चे कलवों के बीच में सिर्फ भैरव बाबा खड़े हैं। अगर वो नहीं होते तो कब का तू मर चुका होता। अब तो तू रहने दे, ये कोशिश मत कर, अब तेरे कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस गलती की कि मैं सब कुछ होते हुए भी अधूरा रहा और मुझे कोई संतान नहीं हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? आप बताइए कि आपको ये सच्ची लगी है या मनगढ़ंत।